हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी अलाइव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के पार्ट 6 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। अ मैन परचेज 8 पेन फॉर ₹9 एंड सेल 9 पेन फॉर ₹8। हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक? एक आदमी 9 रुपए के लिए 8 पेन खरीदता है और 8 रुपए के लिए 9 पेन बेचता है। वह कितना लाभ या हानि प्राप्त करता है, ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन है: 98%, 20.98%, लॉस या 89 प्रॉफिट या 89% लॉस। 30 सेकेंड है, इस सवाल को ट्राई करके देखिए कि आंसर क्या हो सकता है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है। वो क्या है? देखिए, सबसे पहले आप परचेस कर रहे हैं 8 पेन, ठीक है। एक तरफ आप लिख लीजिए क्वांटिटी, दूसरी तरफ आप लिख लीजिए उसका रेट। एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं क्वांटिटी, दूसरी तरफ हम लोग लिख रहे हैं उसका। अब इस केस में हो क्या रहा है? सिंपली जो अप्रोच हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, एक तरफ हमने ले लिया क्वांटिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से, और दूसरी तरफ हम लोग उसका रेट लिख रहे हैं। जब आप 8 पेन खरीद रहे हो, मतलब कि कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गया है इसका कॉस्ट प्राइस, कितने रुपए में, और सेल आप कर रहे हो कितने, 9 पेन, मतलब क्वांटिटी 9, कितने रुपए में, 8 रुपए में, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब अभी तक इसके पहले वाले क्वेश्चंस में जब भी हम इसे सॉल्व करते थे ना, हमारे पास क्वांटिटी इक्वल होती थी, हमारे पास क्वांटिटी हमेशा इक्वल होती थी। बट इस सवाल में वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग खरीद तो 8 रहे थे लेकिन बेच 9 रहे थे। कि अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा हो कि यार 8 खरीदे थे, 9 कैसे बेच दिए, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है। हो सकता है उसने 8 8 के 2 सेट खरीदे हो, अब 16 हो गया, 16 में से कोई 9 बेच रहा है, ठीक है, तो क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो हो सकता है वो क्या है? अगर आप इसको सबसे इजी वे में सॉल्व करना चाहते हैं तो इसकी जो क्वांटिटी है उसको आप इक्वल बना दीजिए। क्वांटिटी को इक्वल कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, तो इधर साइड मल्टीप्लाई 9 हो रहा है, मतलब इधर भी मल्टीप्लाई 9 करना पड़ेगा। और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो इधर मल्टीप्लाई 8 हो रहा है, तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई 8 करना पड़ेगा। ऐसा करने से यहाँ पर आपको ये कितना मिल रहा है, 72, मतलब 72 क्वांटिटी हमने खरीदी थी, 72 क्वांटिटी हमने बेच दी। पूरी जितनी क्वांटिटी खरीदी थी पूरी क्वांटिटी हमने सेल कर दी। यहाँ पे खरीदी थी कितने रुपए में, 81 रुपीज़ में, और बेच कितने रहे हैं, 64 रुपीज़ में। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमने खरीदा कितने में, हमने खरीदा 81 रुपये में, और हम लोग उसको बेच रहे हैं कितने रुपए में, 84 रुपये में। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, तो जब यहाँ से यहाँ तक का आप डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6 और एक 7, मतलब 17 रुपये बोलना चाहिए हमें लॉस हो रहा है। 17 रुपये का लॉस यहाँ पे हो रहा है। 17 रुपीज़ का हो गया क्या, लॉस। अब 17 रुपीज़ का जो लॉस हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, 17 रुपीज़ का लॉस हो रहा है 81 पे, ठीक है। 17 रुपीज़ का लॉस हो रहा है कितने पे, 81 पे। अब इसको मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा लॉस परसेंटेज। अब यहाँ पे सिंपल सा एक काम जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर आप इसको कैंसिल करने की कोशिश करोगे ना तो ये कैंसिल नहीं होंगी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा इसको कैंसिल करना। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं
इस 17 को आप 80 एज्यूम कर लो, 17 को क्या एज्यूम कर लो, 18, 81 इंटू 100, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 9 से कैंसिल करने पे हो जाएगा कितना, 2, और ये कितना हो जाएगा 9, मतलब 2/9। 2/9 मतलब कितना होता है, 2/9 का फ्रैक्शन कितना होता है, देखिए 1/9 होता है 11:1/9। 1/9 कितना होता है, हम लोग जानते हैं 1/9 होता है 11:1/9%। अगर आपने इसके पहले के वीडियो जो है वो नहीं देखे हैं परसेंटेज वाले, परसेंटेज में ये सारी चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी की हुई है, परसेंटेज में वो वीडियो आप जरूर देख सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। 1/9 का फ्रैक्शन होता है कितना, 11:1/9, तो 2/9 का क्या होगा, ये हो जाएगा 22:2/9%। 22:2/9 का लॉस हो रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेट ये किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेट इस 22 के आसपास कोई दिख रहा है क्या, हाँ ये नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी की वैल्यू हमने थोड़ी सी चेंज की थी ना, इसलिए आंसर भी हमें क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपली हमने क्या किया, देखिए क्वांटिटी दी थी कि 8 पेन खरीद रहे हैं 9 रुपए में, और 9 पेन बेच रहे हैं 8 रुपए में, तो हमने सबसे पहले क्वांटिटी को बराबर बनाया, और जैसी हमें क्वांटिटी बराबर मिली, हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि 81 है हमारा सीपी और 64 है हमारा एसपी, मतलब डेफिनेटली लॉस होगा। अब लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट वाले जितने भी आंसर है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, मतलब या तो आंसर बी होगा या तो आंसर डी होगा। कितने का नुकसान हो रहा है, 17 रुपए का नुकसान हो रहा है, ठीक है, 17 का नुकसान हो रहा है 81 पे, मतलब ये अप्रोक्सीमेट कितने परसेंट के बराबर है। अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं भी करते हैं तो अगर आप ऑप्शन यहाँ पे देख ले तो भी आपको आंसर मिल जाएगा कि ये अप्रोक्सीमेट इसका 20% है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24, अ मैन बाय two article for rupees 1980 each and he gain 10% on the first and loss 10% on the next. Find his total gain or loss percent. एक आदमी प्रत्येक के लिए 1980 में दो वस्तु खरीदता है, पहले को 10%, पहले पर वह 10% प्राप्त करता है और दूसरे पर वह 10% खो देता है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, 1%, 1% प्रॉफिट, 1% लॉस, 10% लॉस, नो गेन नो लॉस। 30 सेकेंड है, ट्राई करके देखिए। ऑलरेडी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं कि जब सीपी सेम होता है तब हमें क्या करना है, अगर वो चीज़ आपको ध्यान में है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो आर्टिकल है जिसको वो दोनों आर्टिकल को 1980 रुपए में खरीद रहा है, एक को बेच रहा है 10% गेन पे, दूसरे को बेच रहा है 10% लॉस पे। टोटल लॉस या गेन क्या होगा, 30 सेकेंड भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 देखे हुए हैं तो आप जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नो गेन नो लॉस। कैसे, यहाँ पर जो सीपी था, यहाँ पर हमारे पास दो आर्टिकल है, ये हो गया आर्टिकल 1, ये हो गया आर्टिकल 2। सीपी 1980, ये भी 1980, हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, परसेंटेज ज्ञात करना है। उस केस में हम लोग जानते हैं कि भाई इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू लेने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ काम बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, तो इसलिए हमने कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लिया क्या, 100। ठीक है, इस बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं। कॉस्ट प्राइस हो गया कितना, दोनों का इक्वल 100। पहले को वो सेल कर रहा है कितने पे, 10% गेन पे, मतलब कि 110 रुपये में इसको बेच देगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 110, और दूसरे को 10% लॉस पे, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90। अब टोटल सीपी देखो कितना है, 200, और टोटल एसपी कितना है, 200, मतलब जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका क्या था, हम ये जानते हैं कि हमने इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखा था क्या, इफ सी पी इज सेम, अगर सी पी क्या हो, इक्वल हो, और प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल हो लॉस परसेंटेज के,
उस केस में हमेशा आंसर क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्वेश्चन नंबर 25, अ मैन सेल्स two article for rupees 3600 each and he gain 30% on the first and loss 30% on the next. Find his total gain or loss. एक आदमी दो वस्तु को 3600 के लिए बेचता है, पहले पर 30% प्राप्त करता है, दूसरे पर 30% खो देता है, उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस सेम था, इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, तो ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई दो आर्टिकल है जिसके सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम हो, और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज अगर इक्वल हो, तो उस केस में क्या होता है, इस बारे में हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 एंड 2 में डिस्कस कर चुके हैं। हमें ये बताना है कि टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम लोग ये मान सकते हैं कि कोई दो आर्टिकल है, ये हो गया आर्टिकल 1, ये हो गया आर्टिकल 2। फॉर एग्जांपल अगर आर्टिकल 1 का कॉस्ट प्राइस x है और आर्टिकल 2 का कॉस्ट प्राइस कुछ और होगा y, और सेलिंग प्राइस कितना है, दोनों का सेलिंग प्राइस है कितना, 3600। ठीक, अब पहले वाले आर्टिकल पे क्या हो रहा था, 30% का गेन, मतलब यहाँ पर 30% गेन हो रहा है और इस केस में 30% लॉस हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x का 130% कितना, 3600, और दूसरे में y का कितना, 70%, क्योंकि 30% कम कितना, 3600। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की कुछ वैल्यू मिलेगी, y की कुछ वैल्यू मिलेगी, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये मैटर। तो इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो चीज़ क्या थी कि जब भी सेलिंग प्राइस सेम होगा, जब भी सेलिंग प्राइस सेम होगा और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इक्वल होगा, तो उस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये ए परसेंटेज है, ठीक है, तो ये आया कहाँ से वो भी देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। अगर वहाँ पे आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे हम लोग लेंगे माइनस लॉस परसेंटेज प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्लस ए परसेंटेज, लॉस परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, माइनस ए परसेंटेज प्लस ए परसेंटेज इनटू माइनस ए परसेंटेज अपॉन 100। तो यहाँ पे ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आपको मिलेगी माइनस ए स्क्वायर अपॉन 100%। तो इस केस में हमेशा लॉस होता है और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 100 वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 30%। तो सिंपली आपको क्या करना है, हम ये जानते हैं कि भाई लॉस परसेंट होने वाला है, लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, माइनस ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर कर दो, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 100, माइनस ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर कितना, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो माइनस तो लॉस को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये हो जाएगा 30 स्क्वायर मतलब 900 अपॉन 100, और परसेंटेज का यहाँ पे आ जाएगा साइन, मतलब कि डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा कितना, 9%। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कितना, ऑप्शन ए, इस ट्रांजेक्शन में 9% लॉस होगा। सिंपली हमने क्या किया, हमने देखा कि एस पी सेम था, एस पी जब भी सेम हो और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज
इक्वल हो, उस केस में हमें पता है कि लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, ए स्क्वायर अपॉन 100 परसेंटेज फाइंड कर लो, लॉस परसेंटेज मिल जाएगा। तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर 900, 9% लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। I bought two books for rupees 480. I sold one at a loss of 30% and other at a gain of 40%, and then I found each book was sold at the same price. Find the cost of the book sold at a loss. मैंने दो किताबें 480 रुपये में खरीदी, एक को 30% की हानि पर, दूसरे को 40% के लाभ पर बेचा, और फिर मैंने पाया कि प्रत्येक पुस्तक सामान्य मूल्य पर बेची गई थी। घाटे में बेची गई पुस्तक की लागत ज्ञात करिए, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, 30 सेकेंड है आपके पास। सबसे पहले ट्राई करके देखिए किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 480 में आपने टोटल दो चीज़ें खरीदी है, दो अलग अलग बुक आपने खरीदी है, फिर कुछ कॉस्ट प्राइस हुआ होगा उनका, एक को आप बेच रहे हो 30% लॉस पे, दूसरे को आप बेच रहे हो 40% गेन पर। ऐसा करने से आपको ये चीज़ समझ में आती है कि भाई दोनों के सेलिंग प्राइस तो सेम है। अब दोनों के सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो वो बुक जिसको आपने लॉस पर बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। सबसे पहले दिमाग में इक्वेशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर 480 रुपये में दो काम हुए हैं, बुक वन और बुक टू। ठीक, हम ये मान लेते हैं कि बुक वन को हम लोग लॉस पे बेचने वाले हैं। मतलब अगर बुक वन आप एक्स रुपए की मान लेते हो, बुक वन अगर कितने की है, एक्स रुपीज़ का, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है बुक वन का, एक्स। तो बुक टू का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये 480 में से एक बुक अगर आपकी एक्स रुपीज़ की आई है तो दूसरी बुक कितने की आएगी, बचे हुए रुपए की। बचे हुए रुपए मतलब 480 माइनस एक्स। तो हमें बुक वन का भी सी पी यहाँ पे मिल गया है, एक्स है। बुक टू का सी पी हमें मिल गया कितना, 480 माइनस एक्स। पहले बुक को हमने 30% लॉस पे बेचा, मतलब ये हो गया 30% लॉस, और दूसरे को बेचा 40% प्रॉफिट पे। कितने पे, 40% प्रॉफिट। चलिए, ऐसा करने से जो सेलिंग प्राइस है, ऐसा करने से जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों का सेम है। सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस एक्स का 70% होगा होगा और इसमें कितना होगा, 480 माइनस एक्स का 140% होगा। और वो क्या बोल रहा है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा इक्वल साइन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल साइन। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और वही वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि बोला क्या क्या था, जो घाटे में बेची गई पुस्तक है उसका क्रय मूल्य मतलब x, x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 70 से 140 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x यहाँ पे आ जाएगा 2, 480 माइनस एक्स। इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना, 960 माइनस 2x। ब्रैकेट को ओपन करने पे ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। -2x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 3x की वैल्यू हो जाएगी 960। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 320। मतलब लॉस में बेची गई बुक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 320 रुपये। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था। सबसे पहले हमें ये बोला गया था कि भाई 480 रुपये में हमने दो बुक ली है, ठीक है, बुक वन, बुक। अगर फर्स्ट बुक का कॉस्ट प्राइस एक्स होगा तो बचा हुआ सेकेंड बुक का कॉस्ट प्राइस 480 माइनस एक्स हो जाएगा। पहली बुक को आपने 30% लॉस पे बेच दिया, 30% लॉस पे बेच दिया मतलब
कॉस्ट प्राइस के 70% पे बेच दिया, तो ये हो गया इसका क्या, सेलिंग प्राइस। दूसरे को आपने 40% प्रॉफिट पे बेच दिया। 40% प्रॉफिट पे बेच दोगे मतलब इस 480 माइनस एक्स के इस कॉस्ट प्राइस के कितने पे, 140% पे हम लोग इसको बेच देंगे। और फिर क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ये दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल है, हमने पाया कि दोनों को सामान्य मूल्य पर बेचा गया। अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो 70 से 140 टू टाइम से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ मैन बाय एन आर्टिकल एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. If he had bought it at 20% less and sold it for rupees 75 less, he could have gained 25%. What is the cost price? एक आदमी एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम पर खरीदा और इसे 75 रुपये कम में बेचा तो उसे 25% की बढ़त मिल सकती थी। लागत मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, 370, 375, 350 या 300। 30 सेकंड है, ट्राई करके देखिए कैसे सॉल्व होगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले कोई आर्टिकल को आप सेल कर रहे हो 20% प्रॉफिट पे, ठीक है। सवाल को दिमाग में समझने की कोशिश करो। फिर वो आपसे बोल रहा है कि अगर आपने इसको 20% कम में ख़रीदा होता और 75 रुपये कम में बेचा होता, मतलब जिस रेट पे आपने बेचा पहले उससे भी 75 रुपये कम में अगर आप इसको बेच देते तो आपको 25% का लाभ प्राप्त होता। कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये आपको बताना है। चल, कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। देखिए, दो फेस हमें दिए, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस 100 लेंगे या 100x लेंगे, 100x लेंगे। क्यों 100x लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रुपीस मेंशन है। जब भी रुपीस मेंशन होंगे तो हम लोग 100 की जगह क्या लेते हैं, 100x, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हो गया कितना, 100 है, ठीक। सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखो क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पे बेचना मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120x, ठीक है। ये तो हो गया ओरिजिनल काम जो हमने किया। ओरिजिनल सीपी कितना है, 100x, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। 100x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। हमने इसको बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, मतलब 100 का 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20। तो ये हो जाएगा कितना, 20x, इसमें ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस बन जाएगा 120। अब आती है दूसरी बारी। जो कंडीशन थी वो कंडीशन हमारे सामने क्या रखी गई, देखते हैं। अगर इसे खरीदा जाता 20% कम में, अब दूसरा केस शुरू हो रहा है, मतलब 100x की जगह आप क्या खरीद करोगे, इसे 80x में खरीदेंगे। हम क्या करेंगे, इसे 80x में खरीदेंगे। दूसरे केस के बारे में बात कर रहे हैं, 20% कम में खरीदना है, मतलब 80x में खरीदना है। और बेचना कितने में है, बेचना है 75 रुपये कम में, 75 रुपीज़ लेस में बेचना है। कहाँ से 75 रुपीज़ लेस में बेचना है, कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे पहले वाले सेलिंग प्राइस, पहले मतलब दूसरे वाले कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे और सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे। तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, नया सेलिंग प्राइस होगा 120x माइनस 75। कितना, 120x माइनस 75, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। ऐसा करने से हो क्या रहा है, 25% का गेन हो रहा है, मतलब इस वैल्यू पे आपको 25% का प्रॉफिट होने वाला है। इस वैल्यू पे कितना होने वाला है, 25% का प्रॉफिट। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर 80x का आप 125% फाइंड करोगे तो वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 120x माइनस 75। वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 120x माइनस 75। यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। जैसे ही आपको x मिलेगा
100x की वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। चलिए, ये हो गया 80x। इस 125% को क्या हम 5/4 बोल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 125% की वैल्यू कितनी होती है, 5/4। ये हो गया कितना, 120x माइनस 75। ये कैंसिल होके कितना बन जाएगा, 20x। 20x इंटू 5 कितना, 100x। और ये 120 को इधर ले आओ, या फिर इसको उधर भेज देना, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 20x की वैल्यू कितनी, 75। अगर 20x 75 के बराबर है तो 100x किसके बराबर होगा, यहाँ पे इंटू 5 कर दो, ये बन गया 100x। इधर भी इंटू 5 कर दो, कितना हो जाएगा, पचम 25, 2 सतपन 35, 36 37, मतलब 375 हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए, सबसे पहले हमें बोला गया कि भाई कुछ कॉस्ट प्राइस था, हमने ले लिया कॉस्ट प्राइस कितना, 100x। फिर हमें बोला गया कि अब आप इसे बेच दो कितने में, आप इसे बेच दो 20% प्रॉफिट पे। 20% का प्रॉफिट मतलब कितने में बेचेंगे, 120 एक्स में बेच देंगे। फिर हमें हमारे सामने एक नई शर्त रखी गई। क्या शर्त थी, हमसे कहा गया कि अगर आप इसे 20% कम में खरीदते हैं, अब इसको आप 20% कम में खरीदोगे मतलब 80x में हम लोग इसे खरीदेंगे, और बेचेंगे कितने में, अगर आप इसे बेचते हो 75 रुपीज़ कम में, मतलब 120x माइनस 75 में हम इसको कर देंगे सेल। तो ऐसा करने से प्रॉफिट हो रहा है कितना, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा करने से 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। मतलब कि 80x का 125% इज इक्वल टू 120x माइनस 75 हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। आपको एक्स फाइंड करना है, जैसे ही आपको एक्स मिल जाएगा 100x क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।